दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंग्लैंड के लेजेंडरी खिलाड़ी, लेजेंडरी उनके टेस्ट के प्लेयर जो रूट के बारे में। जो रूट जो कि बहुत ही एक शानदार खिलाड़ी हैं, जिनके बारे में अगर कहा जाए कि प्रोलिफिक रन स्कोरर हैं तो गलत ना होगा। इस वक्त वो टेस्ट क्रिकेट की तारीख में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। उन्होंने रिकी पॉन्टिंग को भी पीछे छोड़ दिया है और इस वक्त जो रूट टेस्ट क्रिकेट में 13,400 रन्स बनाने के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। सबसे ऊपर पहले नंबर पे यहां पे सचिन तेंदुलकर दिखाई देंगे, भारत के लेजेंडरी प्लेयर, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 15,921 रन्स बनाए हुए हैं। तो उस मुकाबले में अब जो रूट उनके पीछे हैं, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2,500 रन्स का फर्क रह गया है, 2,500 रन्स का फर्क रह गया है। और जिस तरीके से जो रूट की फॉर्म लगी हुई है टेस्ट क्रिकेट में, जिस तरीके से वो रन्स बटोर रहे हैं, कोई इसमें वो मुजायका नहीं, कोई इसमें हमें वो दो राय नहीं है कि वो आने वाले 1.5 से 2 साल में सचिन तेंदुलकर का ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में 38 सेंचुरीज बना रखी हैं। ये टेस्ट क्रिकेट की तारीख में चौथी सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने की लिस्ट है। दोस्तों इस लिस्ट में भी सबसे ऊपर आपको सचिन तेंदुलकर का नाम ही दिखाई देगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली है। जितनी क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने खेली है, उतनी क्रिकेट अगर किसी और खिलाड़ी को मिल जाती तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो किस किस्म की तबाहियां मचा सकता था। ब्रायन लारा का नाम ले लो, किसी और खिलाड़ी का नाम ले लो, जैक कैलिस का नाम ले लो, कुमार संगकारा की मैं बात करूंगा। अगर कुमार संगकारा को 200 टेस्ट खेलने का मौका मिलता तो वो यकीनन सचिन तेंदुलकर से बहुत ही आगे के स्टैट्स उनके पास होते। कहीं ज्यादा सेंचुरीज, कहीं ज्यादा रन्स और कहीं ज्यादा बड़े रिकॉर्ड्स कुमार संगकारा के पास होते। जो रूट एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं। देखिए जो रूट हमेशा से टेस्ट क्रिकेट में खास तौर पर रन्स करते आए हैं। कभी कभी वनडे क्रिकेट में भी, T20 क्रिकेट में भी किसी ज़माने में परफॉर्म कर दिया करते थे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में हमेशा से जो रूट एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर थे। 2016 में जो रूट को कप्तानी भी मिली, जब इंग्लैंड के ही एक और खिलाड़ी एलिस्टर कुक ने, जो कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकते थे, लेकिन अर्ली एज में रिटायरमेंट ले ली। पहले उन्होंने कप्तानी छोड़ दी और फिर 33-34 ईयर्स की एज में उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट भी ले ली। सर एलिस्टर कुक की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन यह कि एलिस्टर कुक ऐसे खिलाड़ी थे जो कि सचिन तेंदुलकर का रन्स का रिकॉर्ड तोड़ते ना तोड़ते 200 टेस्ट बल्कि 250 टेस्ट भी अगर वो चाहते तो खेल सकते थे, क्योंकि जिस तरह से इंग्लैंड खेलती है, इंग्लैंड 5 साल में 70-80 टेस्ट मैचेस खेल लेती है, तो अभी वो मजीद 5 साल खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। बहरहाल एलिस्टर कुक रन्स भी सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा बना सकते थे और सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा टेस्ट मैचेस भी खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली क्योंकि उस टाइम पे इंग्लैंड के खिलाड़ी फिटनेस के मसाइल का बड़ा शिकार हुआ करते थे। लेकिन जो रूट, जिनकी फिटनेस कमाल है, 35 साल उनकी उम्र है, 35 से 36 साल की उनकी एज है, लेकिन फिर भी वो किसी से पीछे नहीं हटे। फिटनेस में बाकमाल तरीके से खेल रहे हैं, टॉप किस्म की उनकी फिटनेस है और उनके अंदर वो एक तलब भी है रन्स बनाने की, और उनके अंदर वो एक कशिश भी है, एक अट्रैक्शन भी है कि मुझे टॉप का टेस्ट प्लेयर बनना है। और जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम एक साल में बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलती है, तो इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि बहुत जल्द जो रूट वहाँ तक पहुँच जाएंगे। WTC की साइकिल आने के बाद इंग्लैंड की टीम, जो कि साल में 18 टेस्ट मैच खेला करती थी, अब एक साल में 11-12 टेस्ट मैचेस पर आ गई है, जो कि फिर भी स्टिल बहुत ज़्यादा है। 13 टेस्ट मैचेस भी खेल लेती है। दूसरे जाने पाकिस्तान जैसी टीमें जो 2 साल के पूरे साइकिल में 13 टेस्ट खेलती हैं, जबकि इसी WTC साइकिल में इंग्लैंड की जो टीम है वो 24 से 25 टेस्ट मैच खेलती है। तो यह भी ICC की जानिब से एक बहुत बड़ी ज्यादती है कि इंग्लैंड की टीम को WTC साइकिल में 24-25 टेस्ट मैचेस दिए जाते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया को उनसे थोड़े से कम यानी कि 21-22, भारत को उनसे थोड़े से कम यानी कि 19-20 टेस्ट मैचेस दिए जाते हैं, जबकि बाकी टीमों को तो 12 से 13 टेस्ट मैचेस दिए जाते हैं इस 2 साल के साइकिल के अंदर। पाकिस्तान को 13 टेस्ट मैचेस दिए गए हैं 2025 से 27 के WTC साइकिल में। इसी तरीके से साउथ अफ्रीका के भी 13-14 हैं, श्रीलंका के भी 12-13 टेस्ट मैचेस हैं, और वेस्ट इंडीज़ के भी 10-11 टेस्ट मैचेस हैं, 12 टेस्ट मैचेस हैं, न्यूजीलैंड के भी 13-14 या हद 15 टेस्ट मैचेस हैं। तो इन टीमों को थोड़े टेस्ट मैचेस दिए जाते हैं। भारत को इनसे ज़्यादा मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को उनसे ज़्यादा मिलते हैं और इंग्लैंड को उससे भी ज़्यादा टेस्ट मैचेस मिलते हैं। तो उस चीज़ का बहरहाल फ़ायदा जो रूट को होगा, क्योंकि जो रूट बड़े आराम से इस 2025 से 2027 का जो उनका इस साइकिल है, जिसमें इंग्लैंड 25 टेस्ट मैचेस खेलेगा और उम्मीद यही है कि जो रूट भी वो तमाम टेस्ट मैचेस खेलेंगे, तो मेरा ख्याल है कि 25 टेस्ट मैचेस में जो रूट जो है उनके पास एक अच्छा चांस है कि अगर वो इन 25 टेस्ट मैचों में कुछ 4-5 सेंचुरीज बनाने में कामयाब हो गए, कोई 7-8 50s उनकी बन गई, तो मेरा ख्याल है कि इन 25 टेस्ट मुकाबलों में वो सचिन तेंदुलकर का सबसे ज़्यादा टेस्ट रन बनाने का ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। जो रूट का कन्वर्जन रेट बहुत इंप्रूव हुआ है। एक ज़माना था जो रूट 50 तो बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन उनके 100 नहीं
नहीं आ रहे थे, लेकिन अब उनके 100 आने भी शुरू हो गए। पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें वो बहुत ज़्यादा अपनी सेंचुरीज को कन्वर्ट करना शुरू हो गए। अब वो हर साल 5-6-7 टेस्ट मैच की सेंचुरीज कर लेते हैं। अभी हालिया में भारत के खिलाफ 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में भी जो रूट ने 2 सेंचुरीज तो बना ली हैं, हालांकि अभी 1 टेस्ट मैच बाकी है। तो इसी तरीके से फिर इस साल के आखिर पे एशियस की टेस्ट सीरीज़ है जहाँ पे 5 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे, तो वहाँ पे भी जो रूट की उम्मीद है कि वहाँ पे भी वो 1 से 2 सेंचुरीज कर लेंगे। तो इस तरीके से जो रूट का बल्ला खूब रन उगल रहा है। सेंचुरी ना भी करे तो 50 कर ही लेते हैं, रन किसी ना किसी तरीके से बना ही लेते हैं। कप्तानी और कप्तानी के बाद वाले अरसे में बहुत बड़ा फर्क है। जो रूट को 2016 में कप्तानी दी गई तो उनके बल्ले से रन्स तो निकल रहे थे लेकिन बड़े स्कोर नहीं हो रहे थे। 2022 तक जो रूट ने कप्तानी की, लेकिन 2022 में जो रूट ने कप्तानी छोड़ दी। बेन स्टोक्स को कप्तानी दी गई, लेकिन जब 2022 में जो रूट ने कप्तानी छोड़ी तो उनका बल्ला फिर रन उगलने लग गया और फिर वो हर साल 6-7 टेस्ट मैचेस की सेंचुरीज करने लगे और बिलाखिर जो है अब वो 38 टेस्ट हंड्रेड्स कर चुके हैं। जो रूट ने भारत के खिलाफ 12 सेंचुरीज बनाई हैं। तो भारत के खिलाफ स्कोर करने वाले जो चंद खिलाड़ी हैं, जिनमें जावेद मियांदाद का भी नाम शामिल है और उनमें अब जो रूट का भी नाम शामिल हो गया है। तो जो रूट ने भारत के खिलाफ 12 सेंचुरीज कर ली हैं। भारत की टीम उनको वैसे ही बहुत पसंद है, भारत के खिलाफ वो अक्सर बड़ा स्कोर करते हैं। जो रूट को सीनियर खिलाड़ी भी बहुत पसंद करते हैं। सचिन तेंदुलकर हो गए, रिकी पॉन्टिंग हो गए, हर कोई जो रूट की तारीफ कर रहा है और ये बात करता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो रूट एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और टेस्ट क्रिकेट में जो रूट यकीनन बिलाशुबा इस दौर में, इस ज़माने में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। जो रूट को फैब 4 में भी शामिल किया जाता रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि फैब 4 के जो खिलाड़ी थे, जो रूट, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन, उन तमाम खिलाड़ियों में टेस्ट क्रिकेट में जो रूट ही सबसे बेहतर है। एक ज़माना था कि ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ से उम्मीदें लगाई जा रही थी और मुझे भी स्टीव स्मिथ बहुत पसंद थे और लगता भी यही था कि स्टीव स्मिथ ही वो खिलाड़ी हैं जो आगे चल के सचिन तेंदुलकर का सबसे ज़्यादा टेस्ट रन्स का और सबसे ज़्यादा टेस्ट सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। लेकिन स्टीव स्मिथ पे 2018 में एक बुरा वक्त आया, उनका एक केस बना, स्कैंडल बना। उसके बाद फिर जो है ना वो काफ़ी अरसा टीम से बाहर भी रहे, लेकिन फिर जब स्टीव स्मिथ दोबारा ऑस्ट्रेलियन टीम में आए तो फिर उनके अंदर वो पहले वाली फड़क बाकी नहीं थी। कप्तानी भी जा चुकी थी, सर झुका के खामोशी से अपनी गेम खेलते हैं। कभी कभार कोई सेंचुरी आ जाती है, लेकिन अब उनकी बैटिंग में भी वो बात दिखाई नहीं देती, उनमें वो दमखम दिखाई ही नहीं देता और अब तो उनको टेस्ट टीम से ड्रॉप करने की भी बातें चल रही हैं। बहरहाल जो रूट के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं। उम्मीद है कि जो रूट सचिन तेंदुलकर का ये रिकॉर्ड तोड़ सकेंगे। जो रूट डिज़र्व करते हैं।